शरारती परियों का प्रिसत्तान एक खूबसूरत और जादुई जगह थी, जहां हर तरफ रोशनियों का झुरमट और रंग बरंगे फूलों की खुशबू थी। यहां 3 शरारती परियां रहती थीं, लैला, नीलो और मिल्यकी। उनके परों की चमक इतनी थी कि रात को तारे भी शर्मा जाते थे। कि लैला सबसे तेज और होशियार थी, लेकिन शरारतें इसका शौक थीं। नीलो अपनी जादुई आवाज के जरिए हर किसी को अपने सिहर में गिरफ्तार कर लेती थी, और मिल्यकी के हाथों में ऐसा जादू था कि वो किसी भी चीज को खूबसूरत बना सकती थी। एक दिन तीनों परियां अपनी शरारतों के बारे में सोच रही थीं। लैला बोली, हमें आज कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरे प्रिसत्तान में हमारा नाम हो जाए। नीलो ने हंसकर कहा, चुल्लू, कौस कज़ा को चोरी कर लेते हैं। मिल्यकी ने शरारती अंदाज में कहा, और फिर इसे चमकते हुए दरिया में छुपा देते हैं। ये फैसला करके वो तीनों अपनी जादुई ताकतें लेकर कौस कज़ा के पास पहुंची। उन्होंने मिलकर उसे जादुई शीशे में कैद कर दिया और दरिया के पानी के अंदर छुपा दिया। पूरे प्रिसत्तान में हलचल मच गई। सब हैरान थे कि कौस कज़ा कहाँ चली गई। परियों की मलिका एलिफीनिया को शक हुआ कि ये शरारत उन्हीं तीनों की हो सकती है। वो अपनी जादुई छड़ी लेकर उनके पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, मेरे प्यारी शरारती परियों, तुमने कौस कज़ा को छुपाया है ना? लैला, नीलो और मिल्यकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। हाँ मलिका, लेकिन यह सिर्फ एक खेल था, लैला बोली। मलिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन कौस कज़ा प्रिसत्तान की खुशी का हिस्सा है। इसे वापस ले आओ और फिर मैं तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हें और भी खुश कर देगा। तीनों परियां दरिया के पास गईं और कौस कज़ा को वापस आसमान पर ले आईं। जैसे ही कौस कज़ा दोबारा आसमान पर चमकी, पूरे प्रिसत्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके बाद एक और अजीब वाकया पेश आया। नीलो, जो हमेशा अपनी जादुई आवाज से सबको महजूज करती थी, ने एक दिन कुछ जादू किया और मलिका एलिफीनिया की आवाज चोरी कर ली। जब मलिका ने बात की तो उसकी आवाज कुछ इतनी अजीब थी कि सुनकर सबके हंसी के मारे पेट पकड़ने लगे। इसे वापस ले आओ और फिर मैं तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हें और भी खुश कर देगा। मलिका ने सर पकड़कर कहा, वो नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो बात कर रही थी और मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कह रही हूं। लगता है किसी ने मेरी आवाज का जादू आड़ा लिया है। सब परियां हंसी में डूब गईं और फिर नीलो ने अपनी चमकदार आवाज में कहा, मलिका, क्या आपको हमारी आवाज पसंद आई? मेरा ख्याल है कि इस आवाज में कुछ जादू है, कुछ खास बात है। मलिका एलिफीनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शरारतें तो रोज की बात है, लेकिन मेरी आवाज पर कब्जा करना, तुम दोनों को तो लगता है कि जादू से कुछ भी मुमकिन है। फिर एक लम्हे के लिए खामोश होकर वो दोबारा बोली, लेकिन अब ये आवाज वापस लो, वरना प्रिसत्तान के हर दरख्त से, हर फूल से मेरी आवाज की नकल होगी। सब परियां हंसी के मारे दोहरा हो गईं और मिल्यकी, जो हमेशा खूबसूरती के जादू से सबको महजूज करती थी, फौरन जादू से मलिका की आवाज वापस कर दी। हुआ, ये तो कुछ अलग ही मजा था, मिल्यकी ने हंसते हुए कहा। मलिका एलिफीनिया ने एक तवील सांस ली और फिर कहा, तुम सब की शरारतों से तो प्रिसत्तान का हर कोना गूंज अलिफाटेता है, लेकिन याद रखो, तुम्हें इस आवाज के जादू को अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करना होगा, वरना मैं भी तुम्हारी आवाज चोरी कर लूंगी। सबने हंसते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा मलिका, हमने वादा किया है कि हमारी शरारतें अब सिर्फ खुशी के लिए होंगी। इनाम और सबक। मलिका एलिफीनिया ने उनकी शरारतों को पसंद करते हुए कहा, तुम तीनों को अब प्रिसत्तान के खास मुहाफिज बनाया जाता है, लेकिन याद रखो, शरारतें भी खुशियों के लिए होनी चाहिए, न कि परेशानियों के लिए। लैला, नीलो और मिल्यकी ने वादा किया कि वो अपनी शरारतों को अब नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगी। परियों की शरारतों और जादुई ताकतों के दरमियान क्या आपको लगता है कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगी? और क्या उनकी जादुई शरारतें अब प्रिसत्तान की खुशियों का हिस्सा बन पाएंगी? अगर आपको हमारी शरारती परियों की कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी का सफर जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।